हरे कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता दी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मंगलवार को हमारा नवरात्र शुरू हो रहा है और इसी संदर्भ में मैं आज फिर वीडियो बना रही हूँ। आज मैं अपने घर की स्कूल की छुट्टी थी तो ये पूजा पाठ मैंने पूरा कर लिया है और इसके बाद मैं घर की सफाई में जुट गई, क्योंकि घर व्यवस्थित होना, साफ़ सुथरा होना, ये हमारे हिंदू के शास्त्रों में भी लिखा है और होना भी यही चाहिए कि साफ़ सुथरा रहे। तो बहुत मेहनत किया आज। घर का जाला इधर उधर जो भी चीज़ें थी, वैसे घर साफ़ सुथरा रहता ही है, लेकिन जैसे हमारा त्यौहार नज़दीक आ जाता है तो हमें और भी जल्दी जल्दी चीज़ों को साफ़ सुथरा करने का मौका मिलता है और त्योहारों के आने जाने से एक पॉजिटिव हमारे घर के सराउंडिंग में और घर में बनी रहती है। तो इसी के का एक स्टेप ये भी है कि हम बहुत साफ़ सुथरा अपना घर कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। आज हवा बहुत तेज़ चल रही थी, पता नहीं मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं दिखा पा रही हूँ, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब जाली खोलते ही बहुत गंदगी अंदर आ जा रही थी, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ लग रहा मुझे सही से। मेरी इस खिड़की के बगल में तुलसी जी अपने आप निकल आई हैं और वो ये बगल में है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठने पर, बहुत सुंदर महक भी जाता है तुलसी के पत्तों से, मंजरी से, सब बहुत मतलब जाला लग जाता है, क्योंकि मतलब धूल वगैरह इतना जल्दी आ जाता है मेरे घर में कि वो जो इतना तेज़ हवा से चल रहा है ना आजकल, उसे खिड़कियों से बहुत धूल आ जा रही है। हर सैटरडे मतलब एक रूटीन मैंने बांधा है डीप क्लीनिंग का, इस दिन ये करूँगी, इस दिन ये करूँगी, ऐसे करके मैंने सातों दिनों को मैंने बांट दिया है। यह सब काम जल्दी जल्दी किया। आज बहुत शॉर्टकट में खाना भी बनाई मैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बिखर चुका था। फूलों को सबको साफ़ सुथरा करके एडजस्ट करके सही से इन लोगों को भी पानी वगैरह दे के साफ़ सुथरा करके लगाई एक लाइन से। अभी ज़मीन पे देखिए पानी बिखरा हुआ है और बहुत शाम हो गई और ये कुछ सामान मैंने बाहर निकाल दिए हैं जिसको कल एडजस्ट किया जाएगा। इतना करते करते फिर मेरे शाम के पूजा का समय हो गया और शाम हो गया था मेरा ये। और शाम होने के बाद मैंने दिया बत्ती पूजा पाठ सब किया है और मैं इसमें एक आपको पंडित जी से भी मिलवाऊंगी अपने। मेरे पंडित जी आज आए थे, मतलब पहले ही आए थे, मैं क्लिप मैंने लास्ट में लगा दी है कि पंडित जी जो बता रहे हैं वो शुभ मुहूर्त पे आप लोग भी अपने घर में कलश स्थापना कीजिए और माता की सेवा कीजिए। माता रानी की, माता जी को जो भी अपना श्रद्धा हो पाए उस हिसाब से आप उनका सेवा कीजिए और अपने नववर्ष को बहुत खुशियों से मनाइए, खुशी मनाइए, जिससे हमारा पूरा साल बहुत अच्छे से गुजरे और हमारी सराउंडिंग बहुत सुंदर रहे। मैं शाम का भोग लगा रही हूँ कान्हा को। आज कान्हा जी को भी शाम के भोग में बहुत लेट हो गया है। आजकल 2 दिन से मैं लेट हो जा रही हूँ इन्हीं काम के चक्करों में। तो घर के मुखिया हैं, ये तो सब जानते ही हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं और बहुत आराम से सब चीज़ों को झेल भी लेते हैं बेचारे मेरे साथ। तो मैं एक दिन पहले मैंने वीडियो डाला है इन सब सामानों के बारे में कि इस तरह से लिस्ट मैंने दिया है सामान का कि इस तरह से ये चीज़ें आप पूजा के लिए इकट्ठा कर लीजिए, जिससे आपकी पूजा की चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा काम करने में। मैं इस वीडियो की जो है लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से उसको एक बार देख के चीज़ों को कर लीजिएगा, इकट्ठा कर लीजिएगा। अब तो खैर जब वीडियो अपलोड होगा तब तक में एक ही दिन रह जाएगा, लेकिन एक दिन में भी आज व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करके करिए। कल सोमवती अमावस्या भी है और सोमवती अमावस्या में हमारे यहाँ भौरी वगैरह दी जाती है।
आप लोगों के यहाँ क्या होती है, एक बार शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और भौरी दीजिए, उसमें हमारे यहाँ सोना धोबी नौ धोबी की कहानी होती है। ये सुहाग के लिए होता है त्यौहार। ये सारी चीज़ें के बारे में मैंने कल ही सारी चीज़ें अपडेट की है आपको, और इसको देख लीजिएगा। मैं समय समय पे आपको और भी चीज़ें इसमें देती रहूँगी। जैसे अष्टमी कब है, मैंने वैसे पंडित जी से पूछ के अष्टमी के बारे में भी बताया है। इसमें एक चीज़ इसमें मैंने नहीं बताया था, जो था धार माता जी को ज़रूर चढ़ता है नवरात्र में। तो मैं तो 9 दिन पूरा चढ़ाती हूँ। तो आप जैसा भी चढ़ाते हो भाई, ये सब चीज़ें अपने घर के हिसाब से की जाती है। जैसे हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग किए होते हैं, उसी हिसाब से करना चाहिए। तो उसी हिसाब से कीजिएगा आप लोग। हमारे चैत के नवरात्र की अष्टमी की शाम को बसियौरा पूजा जाता है। माता जी को ठंडे रात को ही भोजन वगैरह उनका बना के और उसको फिर जो है चढ़ाया जाता है। अब उसकी वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊँगी, लेकिन अगर हो सकेगा तो कोशिश भी करूँगी और मैं आपको इसके लिए दूँगी कि ऐसे ऐसे करिएगा, या भविष्य में आपके यहाँ भी अगर होता होगा तो उसको उस हिसाब से करिएगा। तो इस तरह से चीज़ें हैं और उसको करिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने एक क्लिप जनरली इसमें चला दी है कि आप देख लीजिए। क्लिप देखने से भी आपको महसूस हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि ये चीज़ें हैं। और अगर इंटरेस्टेड हों तो आप ज़रूर, मैं लिंक दे रही हूँ, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ये सब करना सीखा है। अभी तक मैंने केवल शॉर्ट्स अपने माता कान्हा का डालती रही हूँ, तो इसलिए जो है जो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो ये सब है। और 9 दिन माता जी का जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। जितना हो पाए आपसे। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्ण संशयम। एक ये मंत्र या आंग ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै का मंत्र का पाठ कीजिए। देखिए, हवन तो आप हवन के दिन करना चाहें तो करिए, या फिर एक टाइम रोज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक टाइम हवन आप छोटी सी कंडी पे, मैं करके भी दिखाऊंगी। छोटी सी कंडी ले लीजिए, कंडी आप लोग बोलते हो, मतलब जो गोबर का बनता है उसको। तो उस कंडी पे आप घी, लोबान, गुगुल और गुड़ डाल के और ज़रा सा कपूर डाल के उसका जो धुनी होती है उसको अपने घर में चारों ओर हर कोने उसको घुमाइए, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी, याद रखिए। और करके देखिएगा। इसलिए मैं सामान कुछ ज़्यादा इसलिए लाई हूँ कि मैं पूरे साल हवन करती रहती हूँ। तो एक बार मेरे पास नवरात्रि में आ जाती है चीज़ें, तो मैं उसको साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ। आज मैं इस काम को भी निपटाई। जौ, चावल, तिल, जो धोने लायक चीज़ें थी उनको मैंने धोया है, साफ़ सुथरा भी कर दिया है। क्योंकि फिर अब आज पंडित जी से जब बात हुई तो बड़े बिजी हैं भाई वो, तो वो कहे कि जो है इस बार आप अपने से पाठ कर लीजिए, मैं कलश स्थापना केवल करा दूँगा और फिर हवन कराने चले आऊँगा। तो मैंने कहा भाई जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे माता रानी चाहें, तो उस हिसाब से पाठ मुझे ही करना है। और स्कूल भी जाना है, दोनों चीज़ें हैं। स्कूल स्टार्ट हुए हैं, नए सेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो भाई दोनों चीज़ें करनी है मुझे, इसलिए जो है मेरे को करना ही पड़ेगा ये चीज़। तो आप लोग तैयारियां कर लीजिए, इस तरह से एक एक चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें एक साथ रख लीजिए माता जी के पास।
आज नहीं तो अब आज तो बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो कल के दिन पे मैं अपने मंदिर की भी सफाई करूँगी, मंदिर को पूरा साफ़ सुथरा करूँगी एकदम से। और कल ही मैं अपनी माता जी की झांकी भी तैयार करूँगी, और जिससे मुझे केवल सुबह पूजा में ही ध्यान देना हो, फिर दिमाग इधर उधर न घूमे, और बराबर टाइम से स्कूल भी जा पाऊँ, और जो भी मेरा और काम है वो भी समय से निपटा पाऊँ। देखिए, एक टाइम समय को अगर हम बहुत अच्छे से उपयोग कर लेते हैं तो हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी होती है। अगर आप ये ठान लिए हैं कि मुझे पूजा पाठ करना है और मैं पूजा करूँगी या करूँगा, तो भाई एक चीज़ का तो ध्यान बहुत देना पड़ेगा कि आपके पूजा से, आपके पूजा पाठ से कोई दूसरा बाधित न हो। जैसे मैं ही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि अगर मेरे को पूजा करना है और मैं पूजा करने बैठ गई और पूजा कर रही हूँ, और पता लगा मेरे हस्बैंड को दुकान जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, और वो बेचारे बैठे नाश्ता पानी के लिए, तो प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि पहले आप उनकी दिनचर्या को ठीक कीजिए, उनको टाइम से सारी चीज़ें दीजिए, वो खा लें पी लें, संतुष्ट हो जाएं, अपने अपने जगह चले जाएं। तब अगर घर की मतलब हाउसवाइफ अगर है तो फिर वो सबको निपटाने के बाद सब करके अपना आराम से बैठ के पूजा पाठ करे, अपने ठाकुर जी को नहलाएं, माता जी की सेवा करें, जो भी मतलब जिस भी दिनचर्या को आपने जिस भी नियम को आपने लिया है उस नियम को पूरा कीजिए। आपके कारण किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक नियम तो ये बिल्कुल अपनाइएगा कि मेरे मतलब मैं अपने से ही बोल रही हूँ, इसलिए मैं अपने आप के बारे में बता रही हूँ कि मेरे कारण मेरे परिवार में किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं कभी कभी पूजा बहुत रात को भी कर लेती हूँ, अगर क्योंकि भाई मैं हाउसवाइफ भी हूँ और बाहर भी जाती हूँ, दोनों बातें हैं, तो मैं काम भी करती हूँ। तो कभी कभी इतनी व्यस्तता हो जाती है कि मैं सुबह केवल दिया बत्ती करके ठाकुर जी को भोग लगा के उनका टिफ़िन उनको दे के और सब करके चली जाती हूँ। और अगर मैं समय से आ गई या बेटे ने समय से ठाकुर जी को सुला दिया तो बेचारे आराम कर लेते हैं, नहीं तो वो भी उसी तरह से रह जाते हैं। तो वो तो मेरे साथ मेरी आदतों से के साथ ढल चुके हैं, वो जानते हैं अब सारी चीज़ों को। तो जो है आप लोग भी इसी तरह से कीजिए। और फिर मैं बहुत रात को जब फिर सबको खिला लेती हूँ पिला लेती हूँ, सारा काम उन लोगों का हो जाता है, तब मैं फिर अपना पूजा पाठ हवन करती हूँ। मैं कई बार ऐसे रात का हवन क्लिप भी डाली हूँ आप लोगों के पास कि मैं अब ये पूजा की हूँ, अब ये सब काम की हूँ। मेरे को बहुत समय नहीं मिल पाता है। ये मेरी माता जी की का लहंगा है, लहरिया टाइप, मैंने इस बार मैं ले आई हूँ, अच्छा लग रहा था मुझे। और देखिए बहुत से ड्रेसेस हैं, पहले से भी हैं, तो माई जो भी पोशाक पहनना पसंद करेंगी तो पहनेंगी। बहुत लोग 7 मतलब 9 दिन 7 जो है 9 माताओं के का जो अलग अलग कलर का होता है चुनरी, वैसा ले आके छोटी छोटी चुनरी ओढ़ाते हैं। बट मैं एक बार जो स्थापना करके स्थापना के समय पहना देती हूँ, उनको ओढ़ा देती हूँ चुनरी, मैं उसी को रखती हूँ, मैं बदलती मतलब मैं उनको एक एक करके 9 चुनरियाँ नहीं डालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फिर मुझे लगता क्या है, मैंने कभी किया ही नहीं है, तो ऐसा कोई नया रूल नहीं करना चाहती हूँ, कोई नया नियम नहीं लाना चाहती हूँ। तो भाई आप जैसा भी देखें, मैंने बहुत सी वीडियोज़ इस बार देखी है जिसमें लोग बता रहे हैं कि
ऐसे ऐसे कलर हैं हमारे पास, ये रंग है, माता का ये कलर होता है, तो मैं इनको ये उड़ाऊँगी, ऐसे करूँगी। लेकिन भाई जो काम मैंने नहीं किया है वो मैं नहीं बताऊँगी। और मैं कहूँ आपसे भी बोलती हूँ कि भाई जो काम आपने नहीं किया हो या आपके यहाँ नहीं होता हो तो प्लीज़ वो काम ना करिएगा। अब मैं पंडित जी जो बोल रहे हैं उनको सुनिए। जय माता दी। पंडित जी मेरे YouTube चैनल पे बताइए कि कलश स्थापना कब होगी, उसका शुभ मुहूर्त। देखिए, गणेश आपा पंचांग मतानुसार 9/4/2024 दिन मंगलवार को बसंत नवरात्र प्रारंभ हो रहा है एवं नए संवत का शुभारंभ हो रहा है। कलश स्थापना का मुहूर्त अभिता मुहूर्त 11:36 से 12:24 तक है। उसके पश्चात फिर 3:18 से सायं 6:10 तक है। इस समय आप लोगों को कलश स्थापना कर सकते हैं। और वो जो अष्टमी पड़ेगी वो अष्टमी 16 तारीख 16/4/2024 दिन मंगलवार को महाअष्टमी पड़ रहा है और चैत्र रामनवमी 17 तारीख को पड़ रहा है आपका। जो बसियौरा पूजते हैं वो अष्टमी की रात को ही तो पूजेंगे। जी जी जी, अष्टमी की रात को, अष्टमी की रात को पूजेंगे। राम नाम नवमी व्रत एवं हवन कन्या भोजन 17 तारीख को आप लोग करेंगे। 18 को नवरात्र व्रत की समाप्ति होगी। दिन गुरुवार को पारण प्रातः बेलायाम में होगा। एक बार फिर कंफर्म कर दीजिए कलश वाला। कलश स्थापना का मुहूर्त जो है आपका देखिए 11 इसमें दिया गया है कि 9 सुबह अगर भी हो रहा है तो, लेकिन अभिजिता मुहूर्त आपको नहीं मिलेगा। अभिजिता मुहूर्त आपको 11:36 से 12:24 तक आपको मिलेगा। शुभ मुहूर्त जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है ये आपको मिलेगा। और इसके लिए आप लोग अपनी व्यवस्था बनाइए और सुंदर से कलश स्थापना करवाइए। जय माता दी। जय माता दी। अब मैं चलिए अपने कान्हा जी का मक्खन निकालने और उनको मक्खन का भोग लगाना है। जय माता दी। हर हर महादेव।